चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और जोहार करता हूं। तो चलिए आज हम जनजाति की इस कड़ी में एक अगली कड़ी के रूप में मुंडा जनजाति के बारे देखने जा रहे हैं। आखिर मुंडा जनजाति है क्या और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मुंडा जनजातियों का एक अपना ही एक अलग स्थान है। देखिए, मुंडा जनजातियों की एक रूपरेखा, उनकी भंगिमा और उनका एक स्वरूप। चलिए, झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? मुंडा। झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मुंडा। पहला स्थान संथाल, दूसरा स्थान उरांव और तीसरा स्थान मुंडा जनजाति का। द थर्ड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब ऑफ झारखंड इज मुंडा। फिर देखिए, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति का 14% है, मतलब 14% है। ये 14% है, याद रखिएगा। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति का 14% है। द मुंडा ट्राइब इज 14% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। ठीक है। अब देखिए, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? मुंडा शब्द का एक सामान्य अर्थ क्या होगा? विशिष्ट व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति, कहने का मतलब। ये मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ याद रखिएगा। मुंडा शब्द का एक सामान्य अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट व्यक्ति, देखिएगा, सामान्य अर्थ होता है ये मुंडा शब्द का एक सामान्य अर्थ। जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मुंडा, स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन, विशिष्ट व्यक्ति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वो सामान्य अर्थ था। अब देखिए, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या हुआ? मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या कहलाता है? गांव का राजनीतिक प्रमुख। गांव का राजनीतिक प्रमुख कहलाता है। द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड मुंडा, द पॉलिटिकल हेड ऑफ द विलेज। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या हुआ? गांव का राजनीतिक प्रमुख। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति का संबंध, मुंडा जनजातियों का जो संबंध है वो किससे माना जाता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह से माना जाता है। ठीक है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह से माना जाता है मुंडा जनजाति का संबंध, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह से। रिलेशन ऑफ मुंडा ट्राइब विथ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड ग्रुप, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति का संबंध किस समूह से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह से है। बस चलिए, मुंडा जनजातियों की एक रूपरेखा देखिए आप, इसे आप निहार सकते हैं। जो मुंडारी भाषा है, मुंडा जनजाति के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? मुंडारी भाषा बोलते हैं। मांडी जोमे, चिकन उतू, यही सब चीज है। मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। किस भाषा परिवार से है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। किनका संबंध? मुंडारी भाषा का संबंध। यानी कि मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी। मुंडारी लैंग्वेज
बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। चलिए, मुंडा जनजाति स्वयं को, मुंडा जनजाति स्वयं को मतलब अपने आप को क्या कहते हैं? होड़ोको कहते हैं। होड़ोको, ये सब याद रखिएगा, पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या किसी अन्य परीक्षाओं में भी झारखंड इन में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबों के लिए जनजातियों के बारे जानना नितांत आवश्यक है। मुंडा जनजाति स्वयं को होड़ोको कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़ोको कहते हैं। मुंडा ट्राइब्स कॉल देमसेल्व्स होड़ोको। अब देखिए, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? मुंडारी जो जनजातियां हैं, चाहे मुंडारी जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? अपनी भाषा को कहते हैं होड़ो जगर। क्या बोलते हैं? होड़ो जगर। अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं, होड़ो जगर। मुंडा ट्राइब्स कॉल देयर लैंग्वेज होड़ो जगर। ठीक है, स्वयं को होड़ो को बोलते हैं, अपने आप को मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? होड़ो को बोलते हैं, और अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ो जगर कहते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए, मुंडा जनजाति के लोग, ऐसा माना जाता है कि मुंडा जनजाति के लोग आखिर आए तो कहां से आए? तो याद रखिएगा, मुंडा जनजाति के लोग रीजगढ़ से होकर झारखंड आए थे। याद रखिएगा, रीजगढ़, राजगीर। पीपल ऑफ मुंडा ट्राइब केम टू झारखंड थ्रू रीजगढ़ प्लेस। पीपल ऑफ मुंडा ट्राइब केम टू झारखंड थ्रू रीजगढ़ प्लेस। चलिए, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के लोग जब यहां आए तो उन्होंने अपने लिए जमीन को बनाया, जहां रहने निवास स्थान के लिए। तो यहां पर क्या है? मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? कहा जाता है खूटकट्टी भूमि। देखिए, यही आया खूटकट्टी। उरांव ट्राइब भुइहर, और ये क्या कहलाए? खूटकट्टी भूमि। द लैंड क्रिएटेड बाय द मुंडास इज कॉल्ड खूटकट्टी लैंड। अब देखिए, मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में, मुंडारी जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का क्या तात्पर्य है? तो खूंट का अर्थ होता है फैमिली, परिवार। खूटकट्टी, खूंट का मतलब क्या हुआ? परिवार। मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का तात्पर्य होता है परिवार। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुंडा ट्राइब, खूंट मीन्स फैमिली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था और उसका नामकरण याद रखिएगा। सोशल सिस्टम एंड नॉमेनक्लेचर इन मुंडा ट्राइब। सोशल सिस्टम एंड नॉमेनक्लेचर इन मुंडा ट्राइब। चलिए, मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था और नामकरण देख रहे हैं। यहां भी युवागिरी आया, यूथ होम। तो मुंडा जनजाति के यूथ होम को क्या बोला जाता है? युवागिरी को गीती ओड़ा, गीती ओड़ा। ठीक है, यूथ होम, गीती ओड़ा। अब विवाह को क्या बोला जाता है? मुंडा जनजाति के लोग विवाह को क्या बोलते हैं? अरंडी, अरंडी। देखिएगा, मैरिज कैस्ट। फिर आया विधवा विवाह, यानी कि सगाई।
विधवा विवाह को क्या बोला जाता है? सगाई बोला जाता है, याद रखिएगा। ये किसमें? मुंडा जनजातियों में विधवा विवाह को बोला जाता है सगाई। विडो मैरिज कॉल्ड इंगेजमेंट। ठीक है, अब आया वधु मूल्य। देखिएगा, मुंडारी जनजातियों में, खासकर मुंडा जनजाति में जो वधु मूल्य जो होता है वो महिला के माता पिता को दिया जाता है, लड़की के माता पिता को दिया जाता है। तो देखिएगा, वधु मूल्य क्या कहलाता है? गोनोंग टका। ब्राइड प्राइस क्या कहलाता है? गोनोंग टका। गोनोंग टका। खासकर देखिएगा, हम लोग के जनजातीय समाज में वधु मूल्य देने की प्रथा वर पक्ष को महिलाओं के माता पिता को दिया जाता है, यानी कि लड़का का जो पक्ष है वो वधु मूल्य देता है लड़की के माता पिता को। सामाजिक व्यवस्था और उसके नामकरण के अंतर्गत सोशल सिस्टम नोमेनक्लेचर। ग्राम प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा, है ना। देखिए, ये सामाजिक व्यवस्था नामकरण, ये जो सामाजिक व्यवस्था यहाँ दिया हुआ है इसका नामकरण मुंडा जनजाति के लोग कैसे करते हैं? सोशल सिस्टम नोमेनक्लेचर। ग्राम प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। मुंडा जनजाति में ग्राम प्रधान को मुंडा बोला जाता है। विलेज हेड मुंडा। ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है? मुंडाओं का अपने गांव में एक पंचायत होता है, तो उस पंचायत को क्या बोला जाता है? हातू। देख रहे हैं ना, यही हातू। आज देखिएगा, हम जो देखते हैं नाम सब, उली हातू है ना, सोना हातू, ये सब यही मुंडारी शब्द है। ठीक है, उली हातू है ना, सोना हातू, तो यही चीज निकला हुआ है। ग्राम पंचायत को क्या बोलिएगा? हातू। ग्राम पंचायत क्या कहलाता है? हातू। और ग्राम पंचायत का प्रधान को क्या कहते हैं? उस ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको बोला जाता है हातू मुंडा। हातू मुंडा। ठीक है। अब देखिए, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या बोला जाता है? एक पढ़ा होता है, कई गांव को मिलाकर एक पढ़ा बनाया जाता है। पढ़ा, कई गांव मिलकर, कई पंचायत होते हैं उसमें, उसको मिलाकर कई गांवों को, तो पढ़ा पंचायत प्रधान क्या कहलाता है? मानकी। पढ़ा पंचायत प्रधान क्या कहलाता है? मानकी। ये पढ़ा में बहुत सारे गांव आते हैं, तो उसी से मिलकर पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? मानकी। यही सब चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा, उनके अनुयायी मुंडा जनजातियों की बात की जाए और हमारे धरती आबा स्वर्गीय महान सेनानायक बिरसा मुंडा की बात नहीं की जाए तो शायद ये अधूरा है। ये हमारे जननायक और इस झारखंड आंदोलन के अग्रदूत और झारखंड के महान विभूतियों में इनका नाम शुमार किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को, ये देखिए यहीं पर आया, परहा कहा जाता है ना। मुंडा जनजाति में कई गांव मिलते हैं और कई गांवों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? परहा बनाया जाता है। और परहा यानी कि कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत होती है ये, जिसको परहा कहा जाता है। इन मुंडा ट्राइब ए पंचायत
कंसिस्टिंग ऑफ मेनी विलेजेस इज कॉल्ड परहा। याद रखिएगा। अब आइए, मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? गोनोंग टका। याद रखिएगा, गोनोंग टका कहा जाता है, गोनोंग टका। ब्राइड प्राइस इन मुंडा ट्राइब इज नॉन एज गोनोंग टका। ठीक है। अब चलिए, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? है ना, तलाक, है ना, डिवोर्स। मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? साकमचारी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं सकनाचारी भी लोग बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। साकमचारी, साकमचारी। मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। डाइवोर्स या डिवोर्स इन मुंडा ट्राइब इज नॉन एज साकमचारी, है ना, साकमचारी। ठीक है। मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में गोत्र को किली के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी दे सकता है या ऐसा भी दे सकता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। किली के नाम से जाना जाता है। इन मुंडा ट्राइब द गोत्रा इज नॉन एज किली। याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, हर्बर्ट रिजले महोदय मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए हैं। हर्बर्ट रिजले, है ना, रिजले महोदय ने मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए हैं। रिजले हैज टोल्ड 340 क्लैंस ऑफ मुंडा ट्राइब। अब देखिए, सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 शाखाओं में विभक्त किया है। सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 शाखाओं में विभक्त किया है। सोमा सिंह मुंडा हैज डिवाइडेड द मुंडा ट्राइब इनटू 13 ब्रांचेस। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मुंडा जनजातियों की महिलाओं की एक तस्वीर है। आप इसे देख पाएंगे। आप इसे देखकर, समझकर उस जनजातियों की अपनी एक रूपरेखा, उनकी एक पराकाष्ठा को आप देख पा रहे हैं। उनकी जीवन शैली, रहन सहन, पहनावा का तौर तरीका आप देख पा रहे हैं। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। मुंडा जनजाति की जो प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा पर और इनके विकास क्रम पर एक प्रकाश डालता है ना, उसे क्या कहा जाता है? सोसो बोंगा कहा जाता है। उसे कहा जाता है सोसो बोंगा। ठीक है। मुंडा जनजाति की एक प्रसिद्ध, उसकी एक अपनी लोक कथा है और उसकी परंपरा है और उसका विकास क्रम है, तो उसको क्या कहा जाता है? सोसो बोंगा। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है, उसे सोसो बोंगा कहा जाता है। द फेमस फोक टेल ऑफ मुंडा ट्राइब विच थ्रोस लाइट ऑन their tradition and development is called सोसो बोंगा। अब देखिए, बटोई। बटोई क्या है? मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा, मुंडा जनजाति में मेल पर्सन पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र होता है। देख रहे हैं,
बटोई मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र जिसे बोला जाता है बटोई। ए गारमेंट वॉर्न बाय मेन इन द बटोई मुंडा ट्राइब। अब देखिए, बटोई को केरिया भी कहा जाता है। बटोई इज ऑल्सो कॉल्ड केरिया। ठीक है, तो बटोई क्या है? मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है परेया। देख रहे हैं क्या है परेया? मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र। मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र क्या कहलाता है? परेया। परेया, ठीक है, परेया, ए गारमेंट वॉर्न बाय वुमेन इन द मुंडा ट्राइब। अब देखिए रोआ पुना। क्या आया? रोआ पुना। ये क्या कहलाता है? रोआ पुना। मुंडा जनजाति में धान की बुवाई के समय मुंडा जनजातियों में धान को जब बोया जाता है तो धान की बुवाई के समय यह पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? रोआ पुना। रोआ पुना, धान की बुआई के समय यह पर्व मनाया जाता है। किस जनजाति में? मुंडा जनजाति में। रोआ पुना, दिस फेस्टिवल इज celebrated at the time of paddy sowing in मुंडा tribe। देख रहे हैं, यही चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में भूमि का नाम और उसकी विशेषता याद रखिएगा। नेम ऑफ लैंड एट्रीब्यूट। देखिए, मुंडा जनजाति में भूमि को क्या कहा जाता है? पर्टिकुलर किसी खास भूमि को क्या बोला जाता है? देखिए, एक कहलाता है पंकु। पंकु, तो पंकु किस टाइप की भूमि है? हमेशा उपज देने वाली भूमि। पंकु भूमि जो हमेशा उपजाऊ होती है। ठीक है, पंकु, द एवर यील्डिंग लैंड। अब देखिए खिरसी। खिरसी ये क्या है? बालू युक्त भूमि है ना, वैसी भूमि जिसमें बालू का अंश ज्यादा होता है। जैसे हम लोग बलुआही मिट्टी बोलते हैं ना, तो उसी तरह बलुआही भूमि, उस जमीन पे बालू की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? खिरसी। जहां बालू युक्त भूमि को क्या बोला जाता है? खिरसी। खिरसी, सैंडी लैंड। ठीक है, अब आया नागरा। अब नागरा किस टाइप की ये जमीन है? नागरा औसत उपज देने वाली भूमि। औसत उपज, एवरेज, जहां पर भूमि, वैसी भूमि जहां औसत उपजाऊ देने वाली भूमि को, जहां उतना अच्छा उपजाऊ नहीं होता है और फसल भी एवरेज होती है। और नागरा, एवरेज यील्डिंग लैंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुंडा जनजातियों की महिलाओं की एक तस्वीर। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता वो क्या बोला जाता है? सिंगबोंगा को सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है। मुंडा जनजाति के जो प्रमुख देवता होते हैं सिंगबोंगा, उनको सूर्य का ही प्रतिरूप माना जाता है। द मेन डिटी ऑफ मुंडा ट्राइब सिंगबोंगा इज कंसिडर्ड टू बी द इमेज ऑफ द सन। चलिए, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा पर, मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा पर सफेद रंग के फूल,
सफेद भोग पदार्थ, सफेद मुर्गे की बलि चढ़ाया जाता है। किस पर? सिंहबोंगा देवता पर। यानी कि सफेद रंग के फूल, सफेद रंग के भोग पदार्थ और सफेद मुर्गी की बलि चढ़ाई जाती है। किसमें? सिंहबोंगा देवता में। मुंडा जनजातियों के प्रमुख देवता सिंहबोंगा पर यह चढ़ाया जाता है। White colored flowers, white food items, white coke are sacrificed to the main deity of Munda tribe, सिंहबोंगा। ठीक है, याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देवता का नाम और उसकी विशेषता, नेम ऑफ द डिटी, एट्रीब्यूट। अब हाथू बोंगा किसको बोला जाता है? ग्राम देवता को। ग्राम देवता क्या कहलाता है? हाथू बोंगा। हाथू बोंगा ग्राम देवता। जो गांव देवता या गांव के जो देवता होते हैं उनको मुंडारी भाषा में क्या बोलते हैं, या मुंडा लोग क्या बोलते हैं? हाथू बोंगा। हाथू बोंगा विलेज गॉड। अब आया देशा उली, गांव की प्रमुख देवी को। गांव की प्रमुख देवी को देशा उली बोला जाता है। देशा उली किस जनजाति में? मुंडा जनजाति में। देशा उली द चीफ गॉडेस ऑफ द विलेज। अब मुंडा जनजाति में कुल देवता को क्या बोला जाता है? ओड़ा बोंगा। कुल देवता, हर एक जनजातियों की अपनी कुल देवता होती है, तो कुल देवता क्या कहलाता है? ओड़ा बोंगा। ओड़ा बोंगा टोटेम। ठीक है ना। चलिए, इकिर बोंगा जल देवता को क्या बोला जाता है मुंडा जनजाति में? इकिर बोंगा। इकिर बोंगा किस जनजाति में? मुंडा। किसको बोला जाता है? जल देवता को। इकिर बोंगा वाटर गॉड। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मुंडा जनजाति की एक तस्वीर अपने आप में, और उस शिकार करते हुए, युद्ध लड़ते हुए इनकी एक अपनी ही तस्वीर बयां करती है। मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को क्या बोला जाता है? मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को बोला जाता है बुरु बोंगा। पहाड़ देवता क्या कहा जाता है? बुरु बोंगा। याद रखिएगा पहाड़ देवता को। माउंटेन गॉड इन मुंडा ट्राइब कॉल्ड बुरु बोंगा। बुरु बोंगा पहाड़ देवता। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को बोला जाता है सरना। सरना। ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप इन मुंडा ट्राइब क्या कहलाता है? सरना। और मुंडा जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पाहन। मुंडा जनजाति का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा ट्राइब पाहन। ठीक है। चलिए देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक क्या होता है ना। मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनका सहायक क्या कहलाता है? पुजार कहलाता है। पुजार। पुजार। असिस्टेंट टू द रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज क्या कहलाया? पुजार। देख रहे हैं, पुजार। अब आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी, मुंडा जनजातियों में एक ग्रामीण पुजारी होते हैं, है ना, एकदम ग्रामीण पुजारी। ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? डेहरी कहा जाता है। डेहरी, एकदम ग्रामीण पुजारी को डेहरी बोला जाता है। याद रखिएगा। विलेज प्रीस्ट इन मुंडा ट्राइब इज कॉल्ड डेहरी। देख रहे हैं, डेहरी। डेहरी। चलिए आगे देखते हैं। मुंडा जनजाति में जो झाड़ फूक करते हैं, जिसको हम लोग अपना लोकल लैंग्वेज में मती ओझा सब बोलते हैं ना,
तो वही चीज है, मुंडा जनजाति में जो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को देवड़ा कहा जाता है। देवड़ा, याद रखिएगा, देवड़ा, जो झाड़ फूक तंत्र मंत्र से मतलब दुख दूर करने वाले होते हैं। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को देवड़ा कहा जाता है। द पर्सन हु परफॉर्म्स एक्सोर्सिज्म इन मुंडा ट्राइब इज कॉल्ड देवड़ा, है ना, देवड़ा, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब है एक शासन, जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है। जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है। शासन, वेयर द बोन्स of the ancestors of the Munda tribe are buried। ठीक है, शासन। अब आया शासनदिरी, देख रहे हैं, शासनदिरी। मुंडा जनजाति में पूर्वजों के स्मृति में, मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में रखे गए शिलाखंड को कहा जाता है। शिलाखंड पत्थर का, है ना, बनाया जाता है, बड़ा बड़ा शिलाखंड। मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में रखे गए शिलाखंड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शासनदिरी। द बॉर्डर केप्ट इन द मेमोरी ऑफ द एंसेस्टर इन द मुंडा ट्राइब इज कॉल्ड, है ना, शासनदिरी, ये कहलाता है। यानी मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में रखे गए शिलाखंड को कहा जाता है। चलिए, तो ये था मुंडा जनजाति के बारे। अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।